नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे जर्नल एंट्रीज और जर्नल एंट्रीज लगभग हमारे समापन की ओर है, लगभग खत्म होने वाली जर्नल एंट्रीज। अब आज हम वो एंट्री पढ़ेंगे जो बिजनेस में सबसे पहले होती है, लेकिन हम पढ़ कब रहे हैं? सबसे लास्ट में। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी टिपिकल एंट्री होती है ये, इसलिए बाकी एंट्री जब हमने सीख ली और अब इसको पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो देखते हैं हम व्यापार प्रारंभ करने से रिलेटेड एंट्री। और इसको समझने से पहले कुछ चीजों को समझेंगे। एक तो होता है, देखो क्या, बिजनेस मैन, और एक क्या होता है आपका बिजनेस। बिजनेस वर्ड जो बना है बिजी रहने से बना है। बिजनेसमैन क्या करता है? जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे कहा जाता है कैपिटल, या हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे उसको? पूंजी लगाना। ये एज एक तरीके से बिजनेस की लाइबिलिटीज होती है। किसके प्रति? बिजनेसमैन के प्रति। इसे ये इंटरनल लाइबिलिटीज है, इसलिए इसको एक कोई टाइम पीरियड के अंदर चुकाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम जो एंट्री कर रहे हैं, पहले हमें डिसाइड करना होगा हम बिजनेसमैन की बुक में एंट्री कर रहे हैं या बिजनेस की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अभी मुकेश अंबानी है तो उसके कई सारे बिजनेसेस हैं, लेकिन सभी बिजनेस की अकाउंटिंग अलग अलग की जाती है। ऐसा कर लो फिर नहीं तो कि बिजनेसमैन की अकाउंटिंग कर लो सारे बिजनेस की अकाउंटिंग हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आईटीआर जो इनकम टैक्स फाइल होता है वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन के हिसाब से फाइल होता है। तो यहाँ पर देखें आप बिजनेस, आप अपने आप को क्या मानेंगे? आप इस साइड हो जाएंगे, क्या मानेंगे अपने आप को कि मैं बिजनेस हूं, तब जाके आप इसको सही तरीके से एंट्री को कर पाएंगे। तो बिजनेसमैन ने किसमें पैसा लगाया? बिजनेस में। अब बिजनेसमैन भी आप हैं, अकाउंटेंट भी आप हैं, बिजनेस भी आप ही का है, तो आप क्या सोचते हैं? नहीं, पैसा तो हमारे पास आ रहा है, या तो ये बोल देंगे या पैसा हमारे पास से जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर हमें ध्यान रखना है बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि हमने पैसा रिसीव्ड किया, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? डेबिट हो जाएगा। पैसा दिया किसने? दिया है बिजनेसमैन ने, तो बिजनेसमैन के नाम से उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। लेकिन ये इंटरनल लायबिलिटीज है, इसलिए इसके साथ हमें क्या वर्ड लिखना पड़ेगा? कैपिटल। क्योंकि एज अ इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन ने क्या लगाया? ये बिजनेस में पैसा लगाया है, जो कि कैपिटल के रूप में लगाया है। अब बिजनेसमैन क्या करेगा? ये जो पैसा लगाया है इसके बदले में जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा, या इस पे कई बार जब पार्टनरशिप फर्म होती है तो इस पे इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो यहां देखिए आप, इसमें समझने वाली बात यह है कि जब इन दोनों में बात की जाती है आपस में, तो दोनों क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी मतलब बाहर वाले लोगों से अगर बात की जाती है तो इनकी नजरों में ये दोनों क्या हैं? एक ही हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मान लो किसी की मदर ने किसी छोटे बच्चे को भेजा और कहा कि ये पास वाली दुकान से सामान ले आना। अब उसमें क्या कुछ खराबी आ गई, तो वो क्या करती है? बच्चे को लेके जाती है और कहती है कि बता कहाँ से लिया था। तो वो पहले तो दुकान की तरफ इशारा करता है और फिर क्या करता है? जैसे उसको बिजनेसमैन दिखता है, दुकान का मालिक दिखता है, तो कहता है इनसे लिया था। मतलब बाहर वाले पर्सन की नजर में दोनों ही क्या है? सेम है, एक ही है। लेकिन जब ये दोनों आपस में बात करते हैं तो बिजनेसमैन क्या करता है कि मैंने बिजनेस में क्या लगाया? पैसा लगाया। बिजनेस से बोलता है कई बार कि मैंने पैसा लगाया, कमा के देना मुझे। तो ये दोनों आपस में जब बात करेंगे तो अलग अलग होंगे, लेकिन थर्ड पार्टी से बात करेंगे तो एक हो जाएंगे। तो अभी जो पूंजी लगाने वाला काम है, या फिर बिजनेसमैन अगर कोई अपने काम से कोई पैसा या कुछ भी चीज बिजनेस से निकालता है तो उसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। क्योंकि उसने क्या किया होता है? उसका आहरण। आहरण की एंट्रीज हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन इनके बीच में होते हैं, पैसा लगाना और पैसा निकालना। ठीक है, तो इनकी देखें एंट्री किस तरीके से करते हैं, देखते हैं। जैसे राम नाम का कोई बंदा है, तो राम ने व्यापार में 1,00,000 रुपए लगाए। अब देखो लैंग्वेज क्या कहती है। अगर आप कैपिटल की डेफिनेशन देखें तो क्या कहती है कैपिटल? कि व्यापारी द्वारा, नॉर्मली बात की जाती है व्यापारी द्वारा व्यापार में लगाया गया या व्यापार प्रारंभ करने में लगाया गया पैसा ही क्या है? कैपिटल कहलाता है। तो ऐसा नहीं है, प्रारंभ करने से मतलब नहीं होता। अगर उसने 2-3 साल पहले प्रारंभ कर दिया और बाद में वो पैसा लगा रहा है तब भी उसको कैपिटल कहेंगे, एडिशनल कैपिटल बोला जाएगा। तो कैपिटल तो वो तब भी लगा रहा है, बिजनेस पहले ही स्टार्ट हो चुका है और जरूरी नहीं है पैसा ही लगाया। उसके पास काउंटर है, फर्नीचर कुछ पड़ा हुआ है पहले से, या कोई दुकान ले रखी है उसने, वो भी अगर बिजनेस में लगा दिए तो वो नकद पैसा नहीं लगाया, उन चीजों को बिजनेस के अंदर लगाया गया, उन एसेट्स को बिजनेस में लगाया गया है। इसीलिए डेफिनेशन में हम कभी ये नहीं कह सकते कि प्रारंभ करने में और लगाया गया पैसा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? व्यापारी द्वारा व्यापार में लगाया गया नया पैसा बोल दो, या लगाया गया धन ही
तो धन जो होता है उसमें सब चीजें आ जाती है, तो धन ही क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। व्यापार में लगाया गया, प्रारंभ करने में नहीं, व्यापार में जो भी लगा दिया जब भी उसने, ठीक है। तो यहाँ देखें, राम पर्सनल अकाउंट है, देने वाला है, किसको दिया इसने, व्यापार को, तो देने वाले को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। और ये जो पैसा है ये क्या हुआ, कैश, रियल अकाउंट, ये व्यापार में आया तो इसको क्या कर देंगे हम, डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू राम। अब राम नहीं लिख सकते हम डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि हमें राम के साथ में कैपिटल शब्द लगाना जरूरी है, इंटरनल लायबिलिटीज है इस वजह से। तो राम्स कैपिटल, किसके रूप में पैसा लगाया उसने, कैपिटल, पूंजी के रूप में पैसा लगाया। और कितने रुपए लगाया, वही 1 लाख रुपए लगा दिए भाई इसने, ठीक है। इसी तरीके से व्यापार में बहुत सारी चीजें लगाई जा सकती है, जैसे राम ने व्यापार में लगाए, क्या क्या लगाया, कैश लगाया, मान लो भाई 1 लाख रुपए, उसके पास कार है 2 लाख रुपए की, उसने बिल्डिंग लगाई, पहले से कोई बिल्डिंग है उसके पास, तो बिल्डिंग लगाई उसने मान लो 3 लाख रुपए की। और ये सब चीजें लगाकर व्यापार क्या कर दिया उसने, प्रारंभ कर दिया, ये व्यापार में पैसा लगाया। तो क्या करना होगा, ये सभी चीजें बिजनेस के अंदर लगी हुई है, इसलिए इनको डेबिट कर देंगे। और व्यापार प्रारंभ या व्यापार में लगाने वाली फीलिंग्स आ रही है, पैसा लगाने वाली, तो कैपिटल शब्द तो आएगा। और कैपिटल सी से स्टार्ट होता है तो हम कह सकते हैं कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। ये रटने का तरीका, बाकी तो आपको समझा ही दिया मैंने ऊपर। एंट्री में ये सब डेबिट हो जाएंगे, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कार अकाउंट डेबिट। हम कंपाउंड एंट्रीज पढ़ चुके हैं पहले की वीडियो में, और तो उसी तरीके से हम कंपाउंड कर रहे हैं एक साथ, इनको अलग अलग भी कर सकते हैं आप। फिर आता है अपना बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू किसकी कैपिटल, राम्स कैपिटल। राम्स का अगर नाम, राम का नाम ना लिखें, अगर एक प्रोपराइटर है, एक बिजनेस है, तो आपको राम का नाम ना लिखोगे तो भी पहचान में आएगा कि वही बंदा है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म है तो नाम लिखना कंपलसरी है। कई लोग सोचते हैं कैपिटल ने लिखे राम लिख दें, तो 100% गलत है। आप राम का नाम ना लिखें, कैपिटल लिख दें तो सही है, लेकिन अगर कैपिटल नहीं लिख के राम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ये एक्सटर्नल पर्सन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे 1 लाख रुपए तो हमारे कैश लगा दिया, 2 लाख रुपए की कार लग गई और 3 लाख रुपए का बिल्डिंग लग गई। टोटली कितना हो गया, 5 और 1 6 लाख रुपए। तो व्यापार में कितने रुपए लग गए, टोटल 6 लाख, जिसमें अलग अलग चीजें लग चुकी है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये क्लासेस समझ में आ रही होगी, वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं आप हमें। और अगर ये चैनल आपको कुछ यूजफुल लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।